जब इंसान की सभी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, तो वो खुद से एक सवाल पूछता है, मैं कौन हूँ? और मैं क्या कर सकता हूँ? और मेरे इस जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं क्या करने आया था? क्योंकि अपने जीवन की इस हिरार्की में सभी पड़ाव से गुज़रते हुए, सभी एक्सपीरियंस करते हुए उसे ये समझ आ चुका होता है कि ये हर किसी की ज़िंदगी में है। अब उसके मन में एक सवाल आता है, मुझ में अलग क्या है? कुछ लोग सोचते हैं कि अलग की क्या ज़रूरत है? ऐसे ही तो होता है सबका जीवन। लेकिन बहुत ही कम लोग, ग्लोबली 1% लोग, जिनके मन में ये सवाल आता है कि मैं कुछ ऐसा समाज के लिए करके जाऊं जिसका समाज को पीढ़ी दर पीढ़ी फायदा हो, अपनी साइड से कुछ दे के जाऊं जिससे मेरी आत्मा संतुष्ट हो। इसे बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार की वो स्थिति जहां पर इंसान अपने फुल पोटेंशियल को पहचानना चाहता है, उस दिशा में काम करना चाहता है और मैं से ऊपर उठकर हम में जीना शुरू करता है। मैं पूरी तरह से खत्म हो जाता है, सिर्फ हम। पूरा समाज उसे हम लगने लग जाता है। हम सब एक ही हैं और एक ही तरह से हम जिंदगी बिताते हैं। सिचुएशंस वेरी करती रहती हैं, पर एज ए कंक्लूजन हम एक ही तरह की स्ट्रेटजी लगा रहे होते हैं और हर बार महसूस कर रहे होते हैं कि नहीं नहीं हमारा अलग है। लेकिन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जब होता है तो इन सब चीज़ों के प्रति हमारा प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन भी बदल जाता है। आप जो बन सकते हैं वही बने। एक वकील जो अपनी अच्छी खासी प्रैक्टिस छोड़कर पहाड़ों में बच्चों को पढ़ाना शुरू करता है, लोग सोचते हैं कैसा अजीब आदमी है, ये चाहे जितना पैसा कमा सकता था, यहाँ बच्चों के साथ अपना दिमाग खर्च कर रहा है। क्यों? क्या आप जानते हैं वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि वो हायरार्की ऑफ लाइफ, जीवन के उस अंतिम पड़ाव पर है जहाँ उसको अपनी मैक्सिमम फुल पोटेंशियल और खुद की संतुष्टि के लिए काम करना है। ये एक उसका उद्देश्य है। साथ ही साथ दूसरा उद्देश्य है जो उसने जीवन से सीखा, वो सीख वो अगली पीढ़ी को देना चाहता है। वो बच्चों को पढ़ा रहा है। अगर उसने एक बच्चे की लाइफ को भी सही डायरेक्शन दे दी तो वो बच्चा अपने जीवन भर में इन्हीं पड़ावों से गुजरते हुए कितने बच्चों की लाइफ को सही डायरेक्शन देगा और ये चेन ऐसे ही चलती रहेगी। ये उसका समाज में योगदान है और ये जो उसका प्रयास है ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। चाहे कोई उसको क्रिटिसाइज करे, कोई मोटिवेट करे, उस पर असर नहीं होता, समय का असर नहीं होता, उसके उद्देश्य को कोई हिला नहीं सकता। इसीलिए पूरी ओवरऑल पॉपुलेशन के 1 से 2% लोग ही इस कैटेगरी, इस पड़ाव पर जाते हैं। महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन जैसे लोग इस पड़ाव पर थे और इस पड़ाव को वही समझ सकता है जो इस तक पहुंचता है। इसी को बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज। मस्लो की हिरार्की में हमने देखा कि ये पिरामिड हमारे जीवन की हर एक पड़ाव को बहुत अच्छे से दर्शाता है और इसको देखने के बाद हम बिल्कुल क्लियर हो सकते हैं अपनी लाइफ जर्नी के बारे में और बहुत शांति से अपना जीवन बिता भी सकते हैं। बस हमें माइंड फुल रहना है कि जब भी हमारा मन बेचैन हो, जब भी हमें लगे हम अंदर से या किसी बाहरी चिंता से परेशान हैं, तो हम एक बार जीवन के इस पड़ाव की तरफ भी देख लें कि जीवन यात्रा में इस पड़ाव पर इन चिंताओं का आना नेचुरल है। तो हम बड़ी आसानी से इससे निकल सकते हैं, इसे अच्छे से जी सकते हैं, जो कहीं ना कहीं अभी हम नहीं जी रहे। हम परेशान हो जाते हैं, हम ये सोचने लग जाते हैं और बहुत सब्जेक्टिव हो जाते हैं कि ये मेरे ही साथ हो रहा है, जबकि ये हम सबके साथ है। ये हिरार्की सभी जीवों के लिए है। हो सके तो मस्लो हिरार्की ऑफ लाइफ ज़रूर पढ़िएगा।